मैं सच में सोच रहा हूँ कि ये डिजाइन थोड़ा पुराना है। वो मेरे डैड का था। सकुया समा, क्या कुछ गलत है? नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि मैं इस सूट में अच्छा लग रहा हूँ या नहीं। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना लिलिथिया। आज मजे करना। ये सीधा नहीं है। सकुया समा, आप में से बहुत अजीब स्मेल आ रही है। आप बहुत ज्यादा कोलेजन लग रहे हैं। ओह, तुम्हारा मतलब ये था। मैंने वो परफ्यूम लगाया है जो यूरी चान ने स्क्रीनिंग के इनविटेशन के साथ भेजा था। अगर मैं इसे नहीं लगाता उनके भेजने के बाद तो ये थोड़ा अजीब होता ना। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। कोलोगन की स्मेल बस महसूस होनी चाहिए। मैंने इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया तो मुझे नहीं पता था कितना लगाना है। मैंने इसे खुद नहीं खरीदा था ना। पर मैं कुछ ऐसा चूज कर सकती हूँ जो तुम पे बहुत ज्यादा सूट करे, अगर तुम चाहो तो। इस एनिमे को डब किया है एआई वर्ल्ड एनिमे डबर ने। 夜空を照らしたメガネとつまずいてかしげたハイヒール。世界は二人だけのゴーランド。いつまでも回らずに引っこ抜かれたままの心臓を返せたってそ知らぬそぶり。君の熱うなされて眠れない。今踊りたいが定めが二人運び終える日まで見つめ合うたびに黒目の形で重なったまんまの流れ玉。知りたいが最初で最後のこのような好き密をつながる星にあなたを曲がるこの愚かさを問いのよプロなさ持てる指先が触れる太陽がその何か胸の奥を燃やしたわけを見間違っていませんように。 इस एनिमे को डब किया है एआई वर्ल्ड एनिमे डबर ने। ये क्रिम्सन थिएटर है जहाँ आज की स्क्रीनिंग होगी। यूरी चान ने सच में ये कर दिखाया। हाँ, मुझे लगा था कि वो तुम्हें भी बुलाएगी। सोजोरोगी सान, मैं फिर से किसी अजीब चीज में नहीं फंसना चाहता। तो उसने तुम्हें ही बुलाया है ना? वैसे क्रूज पर हमारी पहचान हुई थी। बस सावधान रहने के लिए इस केस की गहराई में मत जाओ। पर जो भी हुआ वो कोई एक्सीडेंट तो नहीं था। मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ। पुलिस एजेंसी और दुनिया की सारी मिलिट्री उनके पीछे है, बस इसीलिए। उनका मतलब एक से ज्यादा? तो इसका मतलब इसके पीछे पहले 7 ओल्ड मैन थे। तुम, ये तो एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हद है। जो भी हुआ उसके बाद मैंने अपने डैड की पुरानी केस फाइल पढ़ी थी। 7 गुनहगार जिन्हें मेरे पिता ने अरेस्ट किया था, द 7 ओल्ड मैन। उन लोगों को तो दुनिया की सबसे मजबूत जेल में होना चाहिए था। हाँ, पर उनमें से 5 भाग गए हैं। तो उन लोगों ने मेरे डैड से बदला लेने के लिए पूरा प्लेन गिरा दिया। बदला लेने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। तुम जैसा अनमेच्योर उन गुनहगारों को हैंडल नहीं कर सकता। मेरा मतलब है, उन लोगों ने तासुया सन को मार दिया। वो मरे नहीं हैं। साकुया? एक डिटेक्टिव होने के नाते बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। मैं तुम्हें ऐसे पागल पर करते हुए नहीं देख सकता। खुशी हुई कि तुमने इसे दिल पर नहीं लिया। लिया था, वो भी बहुत ज्यादा, पर अब मैं ठीक हूँ।
हाँ, क्या वो? डायरेक्टर टोरहो हिची। ओह, तो वो ये है? हाँ? तो तुम मूवी के लिए तैयार हो? नहीं, मेरा मतलब मैं इनवाइट करने के लिए शुक्रिया यूरी चान। नहीं नहीं, शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं। आपका आने के लिए शुक्रिया मास्टर। लेकिन माफ करना, पर मैं तुम्हें ले लेती आसान के बगल वाली सीट नहीं दिला सकी। ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो। हाँ, हालांकि वो मेरे पॉपकॉर्न्स अपने साथ ही ले गई। पर फिर भी क्या मेरे लिए इतनी अच्छी सीट मिलना ठीक है? क्या ये किसी और इंसान को नहीं मिलनी चाहिए थी? आप तो सच में बहुत तेज है मास्टर। आपने बिल्कुल सही कहा, वो सीट डायरेक्टर की होनी चाहिए थी। पर उनकी एक सीट फिक्स है जो वो हमेशा लेते हैं जब वो मूवी थिएटर में होते हैं। तो ओजोरा टीनएज गर्ल डिटेक्टिव की स्क्रीनिंग में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेदुसी मायन के सन फेरिस व्हील को फिल्म में दिखाना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। शुक्रिया। वो डायरेक्टर टोरियो थे। मुझे स्मेल आ रही है, तुमने कोलोगन लगाया है ना? हाँ, मुझे लगता है ये एटिक्यूट है। इसका क्या मतलब है? प्रेजेंट के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अरे नहीं, ये तो बस शुक्रिया कहने के लिए था। मास्टर, मुझे आप पर बहुत उम्मीद है कि आप मुझे सिखाते रहेंगे। जरूर, अगर तुम चाहो तो, पर मैं तुम्हें कुछ भी खतरनाक करने नहीं दूंगा। क्या इसका मतलब है कि आप मेरी हिफाजत करेंगे अगर फिर से खतरा हुआ तो? हाँ, अगर वैसे सिचुएशन आए तो। मास्टर, क्या ऐसी बातें कहना, क्या ये आपका कोई तरीका है लड़कियों से उनका सीक्रेट उगलवाने का? तुम गलत समझ रही हो। मैं किन लड़कियों के सीक्रेट निकलवा रहा हूँ? आपको नहीं दिख रहा कि आप क्या कर रहे हैं? ओ तो मुझे लगता है मैं तुम्हें अब समझने लगा हूँ यूरी चान। तुम्हारा चेहरा क्यूट है, पर तुम्हारे पास पंजे भी हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम पे एक स्क्रैच दूं? ये वही बात है जो तुम अभी कह रही थी कि मैं बस उन बातों को लपेट कर तुम्हारे पास वापस भेज रहा हूँ। सेंसे, यहाँ क्राइम हुआ है। मुझे बख्श दो उजराकुन, मैं बस एक मिस्टीरियस ऑथर हूँ, कोई डिटेक्टिव नहीं। चलो चलो, रिसर्च करने का ये हमारा बहुत अच्छा मौका है। 1987 में बनी थी। ऑफिशियली ये खतरे में पड़ी स्पीशीज को बचाती है। माफ करना, पर लाइट चली गई है। जब तक लाइट नहीं आती आप सब वहीं बैठे रहना। इस एनिमे को डब किया है एआई वर्ल्ड एनिमे डबर ने। शायद हम उचिता मेंशन को इग्नोर कर सकते हैं, पर हमें आसामी ग्रुप की जानकारी चाहिए। वेलकम बैक सकुया। मैं सहमत हूँ। पर हम अंदर कैसे जाएंगे? हाँ, फिर से मर गए। चिंता ना करो, मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा ही लग रहा है। आप सच में बहुत थके होंगे मास्टर। इसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं कितनी देर तक, जब फिल्म फिर से शुरू हुई थी तब आप सो रहे थे। फिर लेलितिया सान यहाँ आई थी। मैंने यहाँ बैठे इंसान के साथ सीट बदल ली थी। फिर वो तो तुम्हारा बहुत प्यार से सिर भी थपथपा रही थी, है ना? है ना? हैं? मैं ऐसा नहीं कर रही थी। मैं नहीं थी, ठीक है? सेंसे, मुझे कुछ मिला है। मुझे लगता है तुम्हें किसी तरह का जहर दिया गया है। तुम्हारी गर्दन पर सुई के निशान है। ये मेरी गलती है सकुया समा। जैसे ही मेरी नजर आप पर से हटती है आप मर जाते हैं। बस इसीलिए मैं आप पर हर वक्त नजर रखती हूँ। इसलिए अब मुझे लगता है मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। जब से आप सोए हैं तब से थिएटर के दरवाजे एक भी बार नहीं खुले हैं।
क्या आपको लगता है कि कातिल स्क्रीन के खत्म होने के बाद भीड़ में भागने का प्लान बना रहा है? हाँ, मुझे लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो लिलिथिया, ठीक है। मेरे साथ ये मूवी खत्म होने तक देखो। हाँ इसका 1 सेकंड भी मिस मत करना। जरूर, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं करूंगी। तुम खुद को इंसान हे, कैसे कह सकते ये तो हो? हीरोइन तो क्लाइमेक्स के वक्त ही सो गई। मैं उन बातों को लपेट कर वापस तुम्हारे पास भेज रही हूँ। क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? तुम कौन हो? वही इंसान जिसे तुमने अभी अभी मारा था। इसमें से वही कोलोगन की स्मेल आ रही है जो डायरेक्टर टोरीहॉन लगाते हैं। नहीं, ये नामुमकिन है। तुम्हारा नाम क्या है? नात्सुमे। मेरा नाम ओत्सुकी सुकुया है। मैं एक डिटेक्टिव हूँ। डायरेक्टर और मैंने सेम सूट पहना था और दोनों का कोलोगन बिल्कुल सेम था, और साथ ही मैं उनकी सीट पर भी बैठा था। तो इसका मतलब अंधेरे में तुमने उनके बदले मुझ पर हमला कर दिया। पर फिर तुम जिंदा कैसे हो? क्या तुम मर नहीं सकते? नहीं, तुम्हारी गलतफहमी है, मैं भी मर सकता हूँ। शायद मुझसे जहर बनाने में कुछ गलती हो गई। घर का बनाया हुआ जहर? आखिर उसने मुझ में क्या इंजेक्ट कर दिया था? मैं आखिरी समय तक इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं था, पर अचानक से लाइट चली गई और मैंने कहा ये मेरा आखिरी मौका है, पर मैंने गलत इंसान पर हमला कर दिया। ये फेरिस व्हील को ना काटने के लिए। फिलहाल मेरा तुम्हें पुलिस के हवाले करने का कोई इरादा नहीं है। तुम मुझे जाने दोगे? अब ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम सच में एक क्रिमिनल हो तो तुम्हें अपने गुनाह की सजा मिलेगी। तो तुम डायरेक्टर के पीछे क्यों पड़े थे? मैं इस मूवी को कैंसिल करवाना चाहता था। क्योंकि उसने वो सीन नहीं काटा। काटने से तुम्हारा मतलब है एडिटिंग के वक्त वो सीन निकाल देना। सही कहा ना मैंने? अगर तुम एक एक्स्ट्रा होते जिस मूवी में काम करने के लिए वॉलंटियर किया होता तो तुम ऐसी चीज की मांग नहीं करते। तो तुम और वो तुम्हारे बगल वाली लड़की फिल्म के वक्त सीन में बस मौजूद थे। तुम बस ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे। और वो लड़की कौन है? युका ने कुछ गलत नहीं किया। युका? रुको, याना युका? वो अपने एक्टिंग स्किल के लिए मशहूर है और एक यंग एक्ट्रेस। मैंने बार बार डायरेक्टर के ऑफिस में कांटेक्ट किया और उनसे फेरिस व्हील वाले सीन को काटने के लिए कहा, क्योंकि याना युका और तुम्हारी सीक्रेट डेट कैमरे में कैद हो गई थी। मैं इंडस्ट्री के किसी इंसान को ऐसा नहीं कह सकता था। यार, ना तुमने अपना नाम बताया ना वजह, तो वो सीन क्यों काटेंगे? जाहिर है ऐसा तो कोई नहीं करता। हाँ, उन्होंने कहा था कि फेरिस व्हील वाला सीन मूवी का सबसे जरूरी हिस्सा था और उन्होंने उसके बाद फेरिस व्हील को गिरा दिया था, इसीलिए वो रीटेक नहीं कर सकते। मैं युका का पूरा फ्यूचर एक स्कैंडल की वजह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए। तुमने खुद से ही फैसला कर लिया कि मूवी को कभी दिखाया ही ना जाए। पर मैं फेल हो गया। मैं जिससे प्यार करता था उसे नहीं बचा पाया। साकुया, शायद तुम्हें पता नहीं, पर जब वो इस मूवी का प्रमोशन कर रहे थे तब कुछ बहुत बुरा हुआ था। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसके बारे में बताया होगा, क्योंकि इससे मूवी की इमेज बहुत खराब हो जाती। पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं गलती से सारी बातें बाहर निकाल सकता हूँ तो शायद वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे कि याना युका को एक गेस्ट स्टार का क्रेडिट देना और उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देना। अब तो जहर से लोगों को मारना बंद करो। हमारे डिसीजन की वजह से बात बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हुई। हम दोनों स्टार्टिंग में ही एक बहुत अच्छी जोड़ी बन गए हैं। रोल क्रेडिट्स। बस अब इतने फिल्मी मत बनो।
माफ करना। हालांकि मुझे ये लुक पसंद है। यूरुई-सामा के पास माइक है, तो क्या हमें वापस अंदर चलना चाहिए? क्यों नहीं, जरूर, पर पहले मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। मुझे याद है कि किसी ने मेरे पॉपकॉर्न लेकर पूरा खा लिया था। ये लीजिए। शुक्रिया। तुम आखिर क्या सोच रहे थे चार के पीछे इस तरह आते हुए? हाँ, क्या तुम हमेशा इतना डर जाती हो जब कोई लाइन में तुम्हारे पीछे हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे दोष मत दो। चार बस जंप स्क्वाट्स में बुरी है। ठीक है, मैं तुम्हें डराने के बदले एक पॉपकॉर्न की नई बकेट दिला देता हूँ। सच में? एक सॉल्टेड पॉपकॉर्न और एक कैरेमल पॉपकॉर्न प्लीज। हाँ, इसके 1000 येन हुए। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, इस महीने पैसे तो है ही नहीं। माफ करना, बस सॉल्टेड वाला दे देना प्लीज। ये लो। शुक्रिया। अरे कोई नहीं। तो ठीक है, पर चार को तुम्हारा एक काम करने दो, बस इस एक ही बार। तुम्हें कैरेमल चाहिए है ना? ये हुई ना बात, मैं इतनी दूर बस इसे ही खाने आई थी। और तुम्हारा कैसा है? बहुत अच्छा है, थोड़ा चखना चाहोगी? ज्यादा नहीं, पर शायद थोड़ा ले लेना सही होगा। तुम काफी ज्यादा खाती हो, है ना? ये काफी बदतमीजी है ओत्सुकी साकुया। क्या मैंने तुम्हें अपना नाम बताया? क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? क्या ये चार ही तुम्हारा नाम है? हाँ, चार डियन इनफ्लिलिशियस। वाह, ये वही नाम है जो 7 ओल्ड मैन में से एक का है। हाँ, सही समझे, वो मैं ही हूँ। समझ गया। हालांकि मुझे 7 ओल्ड मैन नाम से काफी ज्यादा नफरत है। ऐसा नहीं है कि हम साथ में मिलजुल कर काम करते हैं। मैं आज यहाँ सिर्फ ये पॉपकॉर्न खाने और तुम्हारे लिए आई थी। मैं बस सोच रही थी कि ओत्सुकी तात्सुया का बेटा तात्सुया की मौत के बाद बहुत ज्यादा तड़प रहा होगा। क्या वो तुम ही थी? क्या तुमने ही वो प्लेन गिराया था जिसमें मेरे डैड थे और बाकी लोग? क्या वो तुम ही हो? हम इसके बारे में अगली बार बात करेंगे। मैं एक हथियार बनाने वाली कंपनी में उन्हें एक वेपन बेचने जा रही हूँ। क्या तुम हथियारों की सौदागर हो? नहीं, ये बस एक छोटा सा साइड बिजनेस है। मैं शायद अमेरिका जाऊँ और वहाँ से एक बहुत ही बड़ा रॉकेट खरीद लूँ। एक रॉकेट? क्या स्पेस वाला? हाँ, सही कहा, मेरे पास पहले से ही एक है, पर अच्छा होगा कि कोई दूसरा कलर भी मिल जाए। खैर जूनियर, नहीं साकुया, जल्द ही मिलते हैं, मेरा इंतजार करना। रुको। रुक जाओ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि ये करना बंद करो। हाँ, माफ करना। नहीं, जरा रुको, तुम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलने वाली हो? तुम्हें पता नहीं कि चार कैसे काम करती है? मैंने यहाँ से लेकर के अपने प्राइवेट एयरपोर्ट तक के जाने वाले सारे रास्ते खरीद लिए हैं। तुमने सारे रास्ते खरीद लिए हैं? वो मेरा रास्ता है, मैं चाहे जो भी करूँ कोई मेरे रास्ते में नहीं आ सकता, मतलब कोई नहीं।
साकुया, तुम्हारा कोलोगन बहुत बकवास है और एम्प्रेस से बच कर रहना। एम्प्रेस? तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया? वो हमेशा की ही तरह अपना वक्त ले रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। रुको, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? माफ करना, पर बाय बाय। क्या? मैं पैसों से लड़ाई करती हूँ, मुक्कों से नहीं। इतनी अमीर होने के लिए मुझे माफ करना। अलविदा साकुया। साकुया समा। साकुया, ये क्या हुआ? वो लड़की एक अलग रंग का रॉकेट खरीदने चली गई। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? HQ, ये सब क्या है? मुझे किसी ने इसके बारे में तो नहीं बताया था। इस एनिमे को डब किया है AI वर्ल्ड एनिमेटर ने। あなたが目を覚ますまでは謎解きも追わずけね今のうちにあなたの知らない秘密を歌を聞かないでね私だけを置き去りにして息が止まりそう鼓動も止まりそう月が星を追うようにまだ謎めいてるまだときめいてるずっときらめいてるレイサあなたの心音でいつも私は泣いてしまうからアリバイのないたかなり隠さなきゃほら早く起きてこの謎解いてみせて探偵みたいにお願い私のおバカな人次回クーロンズホテルの殺人鬼前編